नमस्कार, मैं हूं सुनामी करोत्रा। आप देख रहे हैं इंडिया ब्रेकिंग न्यूज। आज 6 खास खबरों के साथ। सरकारी स्कूल जख में योग्य प्राचार्य श्रीमती शिवरचना के मार्गदर्शन में विश्व पर्यावरण दिवस प्रभावशाली ढंग से बनाया गया। इस मौके पर जख क्लस्टर के प्रतिनिधियों के साथ स्टाफ, छात्र, एनएसएस संभाई सेवक, एनसीसी कैंडिडेट इस अवसर पर विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया, जैसे चित्रकला प्रतियोगिता, सर्वश्रेष्ठ रैली और वृक्षारोपण अभियान। इस आयोजन के मुख्य आकर्षण थे। व्याख्यान ईवी श्रीमती प्रदीप कौर ने पर्यावरण दिवस की उत्पत्ति और इस वर्ष की थीम बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में विस्तार से बताया। प्रिंसिपल ने सभा को संबोधित किया और छात्रों से धरती माँ को बचाने के लिए कहा, जो विभिन्न प्रदूषणों से बीमार है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने आगे प्रतिभागियों को कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करने और रिसाइकलिंग संयंत्रों में प्लास्टिक को डंप करने का संदेश देने के लिए कहा। रैली का आयोजन 4वीं बटालियन जम्मू कश्मीर एनसीसी कैंडेट और स्थान के एनएसएस संभाई सेवकों द्वारा भी किया गया था। पौधारोपण अभियान भी चलाया गया। पूरे कार्यक्रम का संचालन एनसीसी एनओ और एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी गुलशन शर्मा ने किया। जरूरी है, अदरवाइज हमारा जो अस्तित्व है वो खतरे में है या खत्म होने वाला है। आपने देखा कई जो देश हैं वो पानी में डूब जाएंगे और कईयों में सूखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन रहता है वहाँ पे? हम, इंसानियत, और इकोसिस्टम जो पूरा खत्म होने वाला है। तो इसको बचाने के लिए सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा आदमी है या एक प्राणी है जो कि इनके ऊपर फोकस कर सकता है, जो सोच सकता है, और इसके लिए हमारा बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि हम इसको कैसे बचाएं। तो इसी कड़ी को बीपीए प्लास्टिक की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है, उसको हार्ड बनाता है। तो प्लास्टिक में बीपीए ऐड करना ज़रूरी है जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, ये बीपीए और जो बाकी केमिकल्स होते हैं, जब हम प्लास्टिक को बनाओ या उसको आप बर्निंग करो, तो जो केमिकल्स रिलीज होते हैं दे कॉज डिफरेंट हेल्थ इश्यूज लाइक किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है, फीमेल्स में देखा गया है बीपीए जो है वो एस्ट्रोजन की तरह काम करता है। अब एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन होता है जो रिप्रोडक्टिव इम्यूनिटी को कम करता है। लगाओ मैम। बराबर बराबर इस साइड कर दे बेटे पानी बोतल तो पानी दे जाता है। मैडम के पास वो तो था, उन्होंने लगाया हुआ था पार्टी स्प्रिंकल करने वाला ना, कहां पे वो कहां से जी मैम बताइए आज क्या प्रोग्राम? आज हमारे यहाँ पे आज आप जैसे सभी जानते हैं आज 50th एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। तो 5th को ही मनाया जाता है, 5 जून को आज एनवायरनमेंट डे था। और आज हमने इसी के चलते एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा था जिसमें काफ़ी जानकारी दी गई। अच्छे टीचर्स हैं इसके बारे में, एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए। और दूसरी ये कि आज जो हमारा मेन थीम था वो था ये कि प्लास्टिक को कैसे बीट करें, प्लास्टिक से हम कैसे अपने आप को बचाएं और उसको कैसे हम ना यूज़ करें, कम से कम यूज़ करें, सो दैट कि एनवायरनमेंट हमारा बचा रहे।
और ये बहुत ही ज़रूरी अवेयरनेस है, सबको ही मिलनी चाहिए इस टाइम और सभी को जागरूक होना चाहिए। उसी वजह से हमने एक रैली भी निकाली और दूसरा हमने बड़े पैमाने पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी आज किया कि सारे उसमें काफ़ी लोग भी हमने बुलाए थे उसमें, तो रैली भी निकाली और काफ़ी हमने बाकी भी टीचर्स को बुलाया था सारे। यहाँ जो मेरा क्लस्टर है मैं अब इसका प्लांटेशन ड्राइव भी यहाँ पे इसके साथ एक हिस्सा है तो वो भी करने जा रहे हैं। तो यही है आज का जो आज 5 जून है, इसको हम कम्प्लीटली एनवायरनमेंट डे मनाएंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम वंश शर्मा है। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल जग से। तो आज 5 जून थी, तो आज हमारे स्कूल में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे जो टीचर्स ने हमें लेक्चर दिया, उन्होंने हमें बताया कि कैसे हम अपने वातावरण को स्वच्छ कर सकते हैं। खासकर हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी बीमारियाँ लगती है, वो डिकम्पोज नहीं होता है, तो उससे हमारी जो धरती है वो अस्वच्छ हो रही है। तो मैं सबको ये अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके प्लास्टिक का यूज़ मत करिए। तो आज हमारे टीचर्स ने हमें लेक्चर दिया कि उस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे, तो मैं सबको यही बोलूँगा कि प्लास्टिक का यूज़ ना करें और अपने वातावरण को स्वच्छ बनाएं। क्या नाम? मेरा नाम सुनीति मनहास है। मैं क्लास 12th में हूँ और आज 5 जून को हमारे यहाँ स्कूल में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया, जिसमें आज हमें अपने स्कूल में ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसका अच्छे से यूज़ करना चाहिए ताकि नेक्स्ट जनरेशन उसको यूज़ कर सके। प्लास्टिक को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए और प्लास्टिक पे मोस्ट प्रॉबेबली बैन लगना चाहिए क्योंकि वो अच्छी नहीं होती एनवायरनमेंट के लिए, वो उसमें डिकम्पोज नहीं होती हैं। और जो प्लास्टिक है उसको रिसाइकल भी करना चाहिए, जिनकी वजह से उनका फिर से यूज़ हो सके, उनका फिर एनवायरनमेंट पे बुरा असर ना पड़े।